ओके। तो आप कैसे, आप सभी। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपके नए बैच के अनाउंसमेंट के लिए रहने वाला है। और आपका जो नया बैच है वो आपका अनाउंसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है कंप्यूटर अनुदेशक का। जैसे कि आपको मेरे पीछे जो स्क्रीन है इस पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक का एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट में एक बैच स्टार्ट होने वाला है। ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच रहने वाला है। ये जो बैच है ये टेक्निकल बैच स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे बैच की डिटेल के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि ये जो बैच है इस बैच को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वैकेंसी कब तक आ सकती है आपकी, इन सारी जो सारे के सारे जो आपके डाउट हैं इन सब का आंसर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है। तो पहली बात तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन जो बैच है इसकी जो प्राइस है वो आपकी 2999 रहने वाली है, टेक्निकल पार्ट ओनली की, सेकंड पेपर ओनली की। ऑफलाइन जो बैच है वो 11,500 रुपये और ये भी सिर्फ टेक्निकल ओनली पेपर है। तो दोनों पेपर के लिए जो क्लास है वो कल से स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहने वाला है। कहाँ पे आपका सेंटर ऑफलाइन ये बता दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर जो बैच है ये बैच कौन सा बैच है इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, ये बैच आपका फाउंडेशन बैच है। तो फाउंडेशन बैच होता क्या है, जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो एक आपके टीचर की वैकेंसी जिसमें रीट रीट की वैकेंसी होती है, रीट के थ्रू भर्ती होती है थर्ड लेवल में, सेकंड लेवल के एग्जाम होता है थर्ड, जो फर्स्ट लेवल जो आपके टीचर बनते हैं जो इसको हम स्कूल लेक्चर बोलते हैं। तो इन सब की भर्ती कंटिन्यू आती रहती है। लेकिन आपने देखा होगा ये सारे के सारे स्टूडेंट भर्ती आने के बाद तैयारी स्टार्ट नहीं करते। तो फिर आप लोग भर्ती आने का वेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, उसके लिए ऑलरेडी कैडर बन चुका है, एक भर्ती कंप्लीट हो भी चुकी है और उसके उस भर्ती के द्वारा जो स्टूडेंट लगे हैं वो उन सबको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब कैडर बन चुका है तो भर्ती आपकी कंटिन्यू आती रहेगी, लेकिन अब आपको वेट नहीं करना तैयारी करने के लिए। तो ये जो बैच है ये मैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस फाउंडेशन बैच में आपको मिलने क्या क्या वाला है, ये फाउंडेशन बैच से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो सारी चीज़ हम बताने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो फाउंडेशन बैच है, ये जो बैच है ये बैच आपका कल से स्टार्ट होगा, 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा। रामनवमी के उपलक्ष्य में आपका बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर बैच में हम कह सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस टेक्निकल पार्ट का, अभी फिलहाल टेक्निकल पार्ट लेके चल रहे हैं, तो कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। और कंप्लीट सिलेबस कवर कैसे करेंगे ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। कंप्लीट सिलेबस कवर कैसे करेंगे, बेसिक लेवल से लेके, ना बेसिक लेवल से लेके डेप्थ लेवल तक। यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की बात करेंगे हम, कि आपका जो बेसिक लेवल है उस बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक को आपको हर एक कंसेप्ट के बारे में आपको स्टडी करवाई जाएगी। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज में आपने कितना क्या पढ़ रखा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती है। जब आप ऑफलाइन बैच में आते हो तो मैं आपसे बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन करता हूँ, वो भी आप उसके आंसर नहीं दे पाते हो। तो हाँ, इस बैच में आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया जाएगा, ना किसी भी चीज़ को रटवाया नहीं जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस की दुनिया है वो इतनी निराली दुनिया है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ सीखनी है। और एक बार अगर आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में सीखना स्टार्ट कर दोगे तो सच में इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इससे इंटरेस्टिंग आपका सिलेबस हो ही नहीं सकता। हाँ, आपका सिलेबस बहुत लेंथी है। अब देखो, आपने जैसे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया तो ये जो बैच है इसमें बेसिक से एडवांस तक का हर कंसेप्ट को अच्छे से सिखा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो हम हर एक कंसेप्ट पे अच्छे से फोकस करेंगे, हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से फोकस करते हुए चलेंगे। वैकेंसी आने के बाद में, जैसे लास्ट जो वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी आने के बाद में तो आपको सफिशिएंट टाइम भी नहीं मिला था तैयारी करने के लिए। क्योंकि आप ये तो मानते हो कि सिलेबस कंप्लीट करने में कम से कम आपको 7 से 8 महीने चाहिए, और अगर आप 7 से 8 महीने सिर्फ कोचिंग करते रहेंगे तो फिर खुद से कब स्टडी करोगे? तो इसलिए पहले से अच्छे से फाउंडेशन बैच में अपनी तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद जब वैकेंसी आए तो अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, एमसीक्यू सोल्व कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, टेस्ट शीट दीजिए, जिससे कि आपके माइंड पे वो प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा और आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, फाउंडेशन बैच का एक ही टारगेट होता है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है। अगर आपने सोच रखा है कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने के लिए, तो आपकी मंजिल कंप्यूटर अनुदेशक है, तो फिर आप उस पथ पे चलना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? जो पथ आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाएगा, भाई आपको चलना तो पड़ेगा। वैकेंसी आने के बाद अगर आप उस पथ पे चलना स्टार्ट करेंगे तो पता नहीं आपका जो पथ है उस पथ में आप आधे रास्ते में रुक जाए, भाई में होगा क्या? आप सिलेबस ही कवर नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे क्या करोगे? अगर वैकेंसी आपको मात्र 3 से 4 महीने का टाइम मिला वैकेंसी आने को और एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो फिर कैसे सिलेबस कवर होगा? तो वैसे सिलेबस कवर नहीं होगा।
और अगर आपको तैयारी करनी ही है तो फिर आज से आप ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते भाई? आज से ज्वाइन करो ना, जिससे कि आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी। और अगर आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट होती है तो 100% आप उन सभी स्टूडेंट से आगे निकल चुके हो जो स्टूडेंट तैयारी कब से स्टार्ट करते हैं? वैकेंसी आने के बाद से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखो, एक तो बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंसेप्ट बताया जाएगा, हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से फोकस किया जाएगा, ना हर स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा इस फाउंडेशन बैच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन बैच के अंदर एक तो क्या होता है, लिमिटेड साइज होती है बैच की, लिमिटेड सीट के साथ, क्योंकि वैकेंसी आने से पहले तैयारी करने वाले बच्चे कम होते हैं, तो लिमिटेड साइज का बैच मिलने वाला है आपको। वैकेंसी आने के बाद तो 300 400 बच्चों का एक साथ बैच बनता है। अभी क्या होता है, मैक्सिमम 100 बच्चों का बैच बनेगा, तो इसका मतलब लिमिटेड साइज का बैच है। अच्छा, अगली अगर बात करूं तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है, तो कंप्लीट जो कोर्स है, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अराउंड जो यहाँ पे सिलेबस है वो आपका 7 to 8 मंथ में कंप्लीट होगा। ठीक है, 7 से 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और इसमें आपके 5 डे पर वीक आपकी 5 डेज पर वीक आपकी क्लास होने वाली है। और सैटरडे संडे आपको अभी ऑफ मिलने वाला है, तो 5 दिन आप हमसे पढ़ोगे, और उसके बाद जब आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा तो आप अपनी जितना आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से प्रॉपर वापस से रीड आउट करोगे, जो भी आपके डाउट है वो हमसे पूछोगे और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये फाउंडेशन बैच की विशेषता होती है, जो कि बाद में टारगेट बैच की विशेषता नहीं होती। भाई टारगेट बैच कब बनता है? जब वैकेंसी आ जाती है। फाउंडेशन बैच कब बनता है? जब वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी वैकेंसी नहीं आई है और अनाउंस भी नहीं हुआ है, तो हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया। वैकेंसी अनाउंस होने के बाद टारगेट बैच स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे फाउंडेशन बैच का कंसेप्ट नहीं होता है। तो आप इसलिए आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके माइंड में शायद डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको अभी से तैयारी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि फाउंडेशन बैच के द्वारा जो तैयारी करवाई जाती है वो सच में एक बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करवाई जाती है। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रोग्रामर की वैकेंसी आ चुकी है, तो मैंने प्रोग्रामर का एक बार कंप्लीट सिलेबस इससे पहले करवा दिया, वैकेंसी आने से पहले। तो सोच के देखो, जिन स्टूडेंट ने पहले से मेरा कोर्स ले रखा था तो उनका सिलेबस तो कंप्लीट पहले से है, और अब वो दोबारा से उस सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो उनको तो डबल बेनिफिट मिल रहा है ना भाई। पहले से सारे कंसेप्ट उनके क्लियर है और अब उनको वापस से स्टडी करने में क्या हो रहा है भाई, ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है, अब एमसीक्यू को अच्छे सोल्व कर रहे हैं, तो वो उन सभी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाते हैं जो बाद में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, जो बैच का टाइमिंग है वो आपके 17 भाई रामनवमी के उपलक्ष्य में आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। और भगवान राम से मैं यही प्रे करता हूं कि आपको आपने जो सोच रखा है, आपका जो मंजिल है, उस मंजिल तक आपको जरूर पहुंचाया जाएगा। उस मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए ये जो बैच है ये स्टार्ट किया जा रहा है। 17 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 8 AM से 12 PM, इसका मतलब मॉर्निंग बैच है। ठीक है, सुबह वाला बैच है। और टेक्निकल पार्ट के 4 घंटे क्लास रहेगी, जो मैं और सुनील सैनी सर 2-2 घंटे लेके करवाएंगे। अच्छा, ऑफलाइन सेंटर के बारे में आप बताता हूँ। जो कॉम्प्यूटेक का ऑफलाइन सेंटर है वो आपके कॉम्प्यूटेक एकेडमी के नाम से आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी। कॉम्प्यूटेक एकेडमी बाई सुनील यादव सर के नाम सर्च कर लेना, लोकेशन मिल जाएगी। नियर महेशनगर थाना, महेशनगर थाने के जस्ट थोड़ा सा पहले ही है, मतलब 2 बिल्डिंग पहले ही आपका कॉम्प्यूटेक एकेडमी है। अच्छा, सबसे अच्छी लोकेशन है भाई रिद्धि सिद्धि के पास में है। सबसे अच्छा लैंडमार्क है कि जस्ट अभी एक जूडी ओपन हुआ है, नया जूडी ओपन हुआ है हमारी कोचिंग के जस्ट पास में। ठीक है, तो ऑनलाइन मतलब आपको ऑनलाइन शॉपिंग की बजाय आपको ऑफलाइन शॉपिंग करने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि जूडियो हमारे बराबर की बिल्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ से आप भी आइडिया लगा सकते हो कि जूडियो के पास है वो सुनील सर की कोचिंग है। ठीक है, अच्छा, अगला आता है कि यार सुनील यादव सर से कोचिंग क्यों करें, वाई सुनील यादव सर। तो अगर सुनील यादव सर की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं कि मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो पहले से अवेलेबल है, तो एक बार मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। जो क्लासरूम से जो होता है ना, क्लासरूम प्रोग्राम की वीडियो होती है वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। जो महामैराथन क्लास होती है वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। और इवन कि मैंने 4 से 5 घंटे की यूट्यूब पे क्लास अपलोड कर रखी है महामैराथन के नाम से। कंप्लीट सिलेबस एक ही क्लास में, देखने एक बार उस क्लास में, सच में इतनी शानदार कंसेप्ट साथ क्लास है कि एक बार उन क्लास को देखने के बाद में आपको ये तो जरूर फील होगा कि यार एक बार तो सुनील यादव सर से जरूर से पढ़ना है। तो वो इसी वजह से आपको एक अच्छा एक मोटिवेशन मिलने वाला है उन सभी वीडियो के द्वारा, तो जरूर से देखना एक बार। और साथ में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं खुद नेट JRF क्वालिफाइड हूँ, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में JRF क्वालिफाइड हूँ, 7वीं रैंक से गेट क्वालिफाइड हूँ, PhD परसुइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उससे MTech हूँ, BTech हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे सारे की सारी जो एजुकेशन वो कंप्यूटर साइंस की दुनिया से बिलोंग करती है। और अगर कंप्यूटर साइंस की दुनिया की बात करें तो आपके लास्ट जो आपके वैकेंसी आई थी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उस टाइम पे मैं पाठशाला उत्कर्ष जैसी बड़ी संस्था में
सेवाएं दे चुका हूं और वहां के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट जॉब में लग चुके हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो अगर आप मेरे को नहीं जानते और आपके नियरेस्ट कोई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है तो एक बार उनसे पूछ लेना नाम से कि सुनील यादव सर क्या है कैसे है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से बताएंगे मेरे बारे में। और अगर आपको ज्यादा डिटेल जाननी है तो वीडियो देख के आप आइडिया लगा सकते हो मेरी टीचिंग स्किल्स कैसी है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको, कैसे आपको नॉलेज गेन करवाता हूँ। तो मेनली मेरा फोकस ये होता है कि आपको मैं हर कंसेप्ट को आपको सिखाऊं, किसी भी कंसेप्ट को आपको रटवाऊं नहीं, क्योंकि आज के दिन जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपके सिखाने के बेस पे होता है ना। अधनिष्ठ बोर्ड में तो ये पैटर्न ही होता है कि आप अगर सीखते हो तो ये आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हो, अगर आपने रटना स्टार्ट किया तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। लास्ट बेसिक कंप्यूटर सेक्टर में ये कंडीशन आपने देख ली होगी, बहुत अच्छी वैकेंसी थी, 10,000 के राउंड पोस्ट थी, पोस्ट ही फुल नहीं हो पाई। क्यों फिल नहीं हो पाई? क्योंकि उनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले। अब सोच देखो, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करो। भाई टफ एग्जाम आ गए तो क्या दिक्कत है, आप तैयारी करो ना, कि चाहे वो एग्जाम बिल्कुल बेसिक आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, चाहे टफ से टफ एग्जाम आ जाए, हमें तो क्वालिफाई करना है। हम बाद में ये थोड़ी जाके बोर्ड को थोड़ी जाके ये कह देंगे कि टफ एग्जाम दे दिया, हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप जॉबलेस रह जाओगे, आपको जॉब नहीं लगेगी, है ना। बहाने नहीं बनाने होते हैं। अगर आप बहाने बनाओगे ना तो सच में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो तैयारी को इस हिसाब से करो कि कितना भी टफ से टफ एग्जाम आ जाए आपका क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि लास्ट जो आपका एग्जाम था उस एग्जाम में जिन स्टूडेंट के 40% नंबर प्रत्येक पेपर में आ गए थे वो सभी स्टूडेंट की जॉब लग गई। यार सोच के देखो, 100 में से क्या 40 नंबर नहीं ला सकते थे क्या? और 40 नंबर का आप लेके आ सकते थे तो लाने के बाद आपकी जॉब लग गई। तो एग्जाम किसी भी लेवल का हो, तो मैं हमेशा और हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूं कि चाहे एग्जाम आपका बेसिक हो, चाहे एग्जाम आपका मॉडरेट हो, चाहे एग्जाम आपका टफ से टफ लेवल का हो। और मेरी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें मैं हर एक टेस्ट सीरीज का एक लेवल डिसाइड करता हूँ, ये फर्स्ट लेवल का, ये सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, फोर्थ लेवल का, फिफ्थ लेवल का है। और हर लेवल में मैं आपको एक मार्क्स का लिमिटेशन देता हूँ, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए इस लेवल में। तो उस बेसिस पे आप क्या करते हो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है मेरी। और पहले से सक्सेसफुली मैं काफी बैच बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, अभिसूचना सहायक के काफी बैच में ऑलरेडी सक्सेसफुली आपके निकाल चुका हूं। तो हाँ, डेफिनेटली आप मेरे बारे में जान चुके होंगे। फिर दूसरी जो मेरे साथ फैकल्टी रहने वाली है टेक्निकल पार्ट में, वो सुनील सैनी सर है। बहुत अच्छे से, भली बात है, आप नाम जानते होंगे सुनील सैनी सर का, क्योंकि पिछले लंबे समय से सुनील सैनी सर मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और टेक्निकल पार्ट में मेरे साथ बहुत, वो बोलते हैं ना डबल एस, सुनील यादव सर, सुनील सैनी सर, दोनों मिलकर टेक्निकल पार्ट में जो जो कहर हम मचाते हैं ना, वो शायद आपने देखा नहीं होगा। टेक्निकल पार्ट तो आपका इतना शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग करवाने वाले हैं। एक बार के लिए हम दोनों सर की वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, अगर पहली बार विजिट करते हो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट रिसेंट की हमारी जो मैराथन क्लास है वो देख लेना। सर का जो है ना एमएस ऑफिस की जो क्लास है, 2 ही सेशन है एमएस ऑफिस की सर के, यूट्यूब पे एक बार देख लेना। आपका कोई भी कंसेप्ट वहां से बाहर नहीं जाएगा, ऑफिस का आइडिया लग जाएगा आपको कि सर किस टाइप की क्या स्टडी करवाते हैं। और साथ में सुनील सैनी सर भी मेरे बराबर, भाई आपके नेट क्वालिफाइड है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जयपुर की नामी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी और अभी मेरे साथ परमानेंटली काम कर रहे हैं। तो हाँ, दोनों की दोनों फैकल्टी है वो आपकी क्या एक अच्छे लेवल के अच्छे अचीवमेंट के साथ आपके सामने कॉन्सेप्ट डिलीवर करने वाली है। साथ में आपको इस बैच के लिए कॉन्टेक्ट करना है तो भाई आपको इस बैच के लिए ज्वाइन करने के लिए इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9694473047। इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप डिटेल ले सकते हो। ऑफलाइन बैच कल मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है, कल मॉर्निंग में पहली क्लास रहेगी बैच की, और कल मॉर्निंग से आपको प्रॉपरली प्लानिंग बताई जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर बैच है इस बैच में आपको किस टाइप से स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, सिलेबस कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है। और साथ में आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, इसकी स्किल्स भी आपको प्रॉपरली बताई जाएगी इसमें ऑफलाइन सेंटर पे। और साथ में ये सेम डिटो कंसेप्ट आपका ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि हमारा जो क्लासरूम है हाइब्रिड क्लासरूम है, ऑफलाइन से ही बैच ऑनलाइन जाता है। मेरे सामने जो टीवी लगा हुआ है उसमें बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमसे प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का आंसर देते हैं और प्रॉपरली आपसे इंटरेक्शन होता है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से भी। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है ये फाउंडेशन बैच, तो कल से ही आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और सुनील यादव सर के साथ अगर आपको स्टडी करनी है तो हाँ वो मौका आ चुका है कि अब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भी सुनील यादव सर आपके साथ, वो कहते हैं ना कि जिस पथ पे आप चलने वाले हो उस पथ पे मैं आपको कदम से कदम मिला के चलाने वाला हूं। और हाँ, ये मेरी फुल प्रूफ गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ वो
कदम से कदम मिला के आप चलोगे तो आपकी मंजिल आपको 100% मिलने वाली है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन में आपको आपसे विदा लेता हूं और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप प्लीज इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट आपके जो दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि सुनील यादव सर का फाउंडेशन बैच बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो वो डिले ना करके कल से ही बैच ज्वाइन कर ले, क्योंकि यही बैच चलेगा फाउंडेशन। इसके बाद अलग से कोई दूसरा फाउंडेशन बैच में स्टार्ट नहीं करूंगा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, वैकेंसी आने से पहले। वैकेंसी आने के बाद फिर टारगेट बैच स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि भी आप लोग जो ऑलरेडी जो फाउंडेशन बैच में पहले से ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनको प्रॉपरली क्लास हम मिलती रहेगी, ठीक है। उनकी क्लास एड ऑन होती रहेगी, वो निश्चिंत रहिए। अगर आपने ले रखा है बैच तो दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है, उनमें क्लास आपकी ऑटोमेटिक एड ऑन हो जाएगी। और साथ में इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से जो आपका जो कंप्यूटर साइंस के प्रति डेडिकेटेड चैनल है, एकमात्र चैनल जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के प्रति डेडिकेटेड है, तो इसके माध्यम से आप लोगों की स्टडी जो करवाई जाती है उसमें आप लोगों को सिखाया जाता है, रटवाया नहीं जाता, यहाँ पे समझाया जाता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के साथ हम आपको आगे मूव ऑन करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका प्यार यूं ही बना रहे। 2 मिनट के लिए मैं सुनील सैनी सर को भी इन्वाइट कर देता हूं और सुनील सैनी सर भी आपको बताएंगे कि इस फाउंडेशन बैच से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद कल से आपका फाउंडेशन बैच में मोस्ट वेलकम, आइए फाउंडेशन बैच में और जुड़िए हमारे साथ और अपनी सफलता को निश्चिंत कीजिए। नमस्कार सभी को। देखिए, आप सभी को पता है कि फाउंडेशन बैच का मीन्स यही है कि आप नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। और दूसरा इसमें क्या है कि इस वैकेंसी का जो सिलेबस है वो जैसे आप देखोगे आईए की वैकेंसी, हाई कोर्ट में एसए की वैकेंसी जो निकली थी, उनके कंपेरिजन में काफ़ी लेंथी सिलेबस है। तो इसलिए इस बैच को आप नोटिफिकेशन आने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है, ठीक है। आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते आप, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये बैच कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।